उबलते हुए पानी में आलू बुखारा डालें और बनाएं कमाल की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आलू बुखारा शरबत की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और आज हम एक अलग तरीके से शरबत बनाएंगे। ये इतना मज़े का होगा कि जिगर मैदे को ठंडक पहुंचाएगा, रूह को तस्कीन देगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने आलू बुखारा लेना है, तकरीबन 12 से 13 दाने, आधा किलो से ज़्यादा ही होगा। तो इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो फिर हमने इस आलू बुखारे को उबलते हुए पानी में डाल देना है। चूल्हे पे हमने 1 लीटर पानी रखना है। जब पानी में बबल बनने शुरू हो जाए तो फिर इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। और याद रखिएगा, फ्रेश वाला आलू बुखारा होना चाहिए। इसमें ज़्यादा पका हुआ गला सड़ा नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा आलू बुखारा लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह से ये पकने के बाद ना इसके छिलके फटना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह हमने इसको मज़ीद 6 से 7 मिनट पकाना है। टोटल 12-13 मिनट में ना ये अच्छे तरीके से पक जाता है। तो ये देखें आपके सामने है। अभी इसके ऊपर ढक्कन और लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे कि माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका होगा। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये आसानी के साथ ना मेल्ट हो रहा है, यानी कि हाथ से इसको मैश कर लें, मैशर से मैश कर लें या फिर ऐसे चम्मच के साथ मैश कर लें। तो माशाल्लाह से ये इतना पक चुका है कि आसानी के साथ मैश हो जाएगा। और इसके छिलके हम रिमूव कर देंगे, इसकी गुठलियाँ भी निकाल लेंगे। तो ढक्कन उठाएंगे, साथ साथ ये ठंडा होता जाएगा। और इसी तरह ये देखें कितनी जल्दी जल्दी ये मैश होते जा रहे हैं। इस तरह से हमने ना सारे आलू बुखारे मैश कर लेने हैं, छिलके रिमूव कर देने हैं, गुठलियाँ भी निकाल देनी हैं। और इसके बाद हम ना इनको ब्लेंडर जग में डाल के पीस लेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आलू बुखारे की शरबत की रेसिपी बनती है। फ्रेश वाली, सूखे आलू बुखारे की, यानी कि ड्राई फ्रूट में जो आलू बुखारा आता है ना, उसकी भी मज़े की शरबत की रेसिपी बनती है। वो मैं अपने चैनल पे पहले ही लगा चुकी हूँ। तो प्लीज़ चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको आलू बुखारे और इमली के शरबत की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे मोस्ट वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी तरह हमने सारे छिलके निकाल दिए, गुठलियाँ निकाल दी। अगर कोई इसमें छिलका रह जाए ना, एहतियात से निकाल दीजिएगा, क्योंकि गुठली का मसला होता है, क्योंकि उसको हमने ब्लेंड करना होता है। इसके साथ ना ब्लेंडर का कटर ख़राब हो जाता है, इसलिए ध्यान से सारी गुठलियाँ निकाल दीजिए और इसके बाद इसको ब्लेंड कीजिएगा। तो मज़े का शरबत बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। अगर ये वाली रेसिपी आपको अच्छी लगे, शरबत अच्छा लगे, तो आप इसको बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं 2-4 दिन के लिए। तो बेहतर यही होता है कि आप फ्रेश जूस बनाएं और फ्रेश ही पिएं और बच्चों को भी फ्रेश जूस दें। तो ये ताकत से भरपूर शरबत गर्मी दूर करने के लिए बेहतरीन है। जिगर की गर्मी दूर करता है, मैदे की गर्मी दूर करता है। और ठंडक इसमें इतनी है कि रूह को तस्कीन मिल जाती है। जितनी गर्मी है आजकल, चिलचिलाती धूप, हबस, गर्मी, तो ये वाले शरबत जो है ना, फ्रेश वाले, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पसीने की वजह से जिस्म में जो नमकियात हैं ज़ाया हो रहे हैं। तो आप शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। ख़ास तौर पे फ्रेश फ्रूट्स जो है ना, उनका जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब हमने इनको ना ब्लेंडर जग में डाल लिया। इसमें चीनी डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। तो आलू बुखारा खट्टा मीठा सा होता है, इसलिए चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। टेस्ट के लिए हम सफ़ेद वाला नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे। ये नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर अच्छे तरीके से ना सारे आलू बुखारे को, पानी को, इसको ना मैश कर लेना है, यानी कि ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से। तो लीजिए, हमारा आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा, इसमें पानी भी और डालना है। तो आप पहले ऐसे करें कि गिलास में बर्फ़ डालें काफ़ी सारी, और इसमें ये वाला जूस डाल दें, शरबत डाल दें, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मिक्स करें। और ठंडा ठंडा शरबत जो है ना, ये पिएँ और मज़े करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट तो फिर बनता है। और ये भी बनता है कि आप ये वाली रेसिपी पसंद आई है ना, तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इस मौसमी फल से मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ायदा उठा सकें। और ये वाला शरबत बना के बच्चों को दें ताकि उनकी नमकियात की कमी पूरी हो सके, उनकी पानी की कमी पूरी हो सके। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आमीन। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।